हर डाइट प्लान हर एक के लिए नहीं है, हर न्यूट्रास्यूटिकल हर एक के लिए नहीं है, हर सप्लीमेंट हर एक के लिए नहीं है, और इसी तरह मल्टीग्रेन आटा भी हर एक के लिए नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे पेशेंट हैं और काफ़ी अरसे से, कोई मैं कहती हूँ पिछले अप्रैल से शायद उनकी डाइट्स जो है वो चल रही हैं और काफ़ी हम प्रोग्रेसिव उस पर जा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आई कि उन्होंने पिछले दिनों अपने लिए खुद ही से मल्टीग्रेन आटा ऑर्डर कर दिया, और आटा ऑर्डर करके उन्होंने उसकी रोटी भी खाना शुरू कर दी। और ये बात उन्होंने मुझे मेंशन भी नहीं की। मैंने उन्हें जो आटा कहा हुआ था, मैंने कहा था आपने जौ और गंदम बराबर मिकदार में मिक्स करनी है। उन्होंने कहीं मल्टीग्रेन आटा देखा इंटरनेट पे इश्तिहार, ऑर्डर कर दिया और उसकी रोटी खाना शुरू कर दी। कुछ अर्से बाद वो मुझे कहे मुझे जॉइंट्स में पेन है। पहले ये स्वेलिंग बेहतर हो गई थी, पहले ये जॉइंट्स की पेन बेहतर हो गई थी, लेकिन अब मुझे दोबारा से ये स्वेलिंग और ये पेन दोबारा शुरू हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है। मैं उनसे सारा रिकॉल में आया कि मैं आधी रोटी खा रहा हूँ, मैं एक रोटी खा रहा हूँ। मुझे समझना है कि इस आधी एक रोटी के साथ इनके जॉइंट्स की पेन क्यों शुरू हो रही है। मटन बीफ इनका बंद है, तो जॉइंट पेन की क्या वजह बन सकती है। और फिर कुरेदते ये पता चला कि चूँकि पेशेंट की यूरिक एसिड की हिस्ट्री थी और मल्टीग्रेन आटे में दालें डली हुई होती हैं। पेशेंट ने खुद ही से मल्टीग्रेन आटा शुरू किया, जिसकी वजह से उसका यूरिक एसिड दोबारा से बढ़ा है और वो उसको उस वजह से जॉइंट्स की स्वेलिंग और उसके जो हाथ हैं वो यूँ होना शुरू हो गए हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दोबारा गाइड करती चलूँ। मल्टीग्रेन आटा यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए नहीं है। मल्टीग्रेन आटा अगर किडनी की हिस्ट्री है तो उस पेशेंट के लिए भी नहीं है। मल्टीग्रेन आटा अगर आपको दालों से वैसे कोई मसला है या गैस हो जाती है तो भी आपके लिए नहीं है।